एक कहीं इसने कोई शॉट उनके साथ दिया होगा जिसमें उन्होंने इसको एक टोपी अपनी उतार के गिफ्ट। हाँ जी। तो आप शूट करते हुए तो क्या कुछ फिरोज साहब की पूरी कुछ वो जो एक पर्सनैलिटी आपके अंदर आ चुकी है कहा जाए? नहीं, काफ़ी समय का भी पिछले महीने तो शुरू हुई थी, तो अच्छा चल रहा है। ये क्लाइमैक्स का सारा जो सीक्वेंस है वो शूट हो रहा है यहाँ पे। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया था वही है अपना किरदार पंचम का लड़का, जो मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो फिरोज साहब की बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी कॉपी करता है वो। और एक कॉमेडी है, एंटरटेनर है। संजय जी और विजय राज के साथ बात काम हाँ, मज़ा आ रहा है इन लोगों के साथ काम करने में। तो काफ़ी इंटेंस एक्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी भी आपकी एक्टिंग अभिनय में शुमार होती है, तो इस बार इस तरह का फ्लेवर नज़र आने वाला है? तो सिचुएशनल है, आई डोंट थिंक कि कुछ उस हिसाब का है। आई थिंक सिचुएशनल कॉमेडी है कि क्या हो रहा है, कोई 2-3 ट्रैक्स चल रहे हैं, किस तरीके से वो मर्ज होते हैं, किस तरीके से आगे कहानी बढ़ती है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। नॉट जस्ट प्योरली के गैग्स पे, हर सीन में गैग्स चल रहे हैं, वैसा वाला नहीं है, सिचुएशनल है। कॉमेडी अपने आप जी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जाने भी दो यारों और मालामाल बिक्री जैसा एक फ्लेवर मिलने वाला है वो इस फिल्म अपने में। आप आप में लोग खुद मानते हैं जिस तरीके से आप शूट कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हर कहानी अलग होती है। ये कहानी अलग है। कहाँ पर एक ट्रैक बॉम्बे का चल रहा है, कहाँ पर एक हरियाणा से एक ट्रैक जो है वो आके मिलता है, कहाँ एक महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में एक और ट्रैक चल रहा है, और किस तरीके से सारे ट्रैक्स आके मिलते हैं और किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। आई थिंक वो है, हर कहानी अलग होती है। आई डोंट, क्लाइमैक्स का है अब सारा कुछ। एक क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा गाना होता है, गाने के बाद एक्शन होता है, किस तरीके से जो रिजॉल्व होती है कहानी। आई थिंक वो सारा है। अब अगले 3-4 दिन की शूटिंग इधर ही होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, वो फिरोज़ खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन है, जो मेरा किरदार है पंचम का। और हर जगह पे, चाहे वो उसका लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, कहीं भी हो, उसने बस बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ फिरोज़ खान साहब की लगा रखी हैं अलग अलग स्टाइल्स में, और उनके ही स्टाइल को कॉपी करता है और एक बहुत बुरे तरीके से उनको इमिटेट करता है। वो टोपी मुझे दिख रही है, वो दूर कहीं टंगी हुई। कॉपी कर रहे हैं या हमें फिरोज खान साहब के कुछ डायलॉग या संवाद भी आपके थ्रू सुनाए देंगे जो फेमस उनके डायलॉग? नहीं, उनका स्टाइल और उनका एटीट्यूड कॉपी करने की ये कोशिश करता है। और एक कहीं इसने कोई शॉट उनके साथ दिया होगा जिसमें उन्होंने इसको एक टोपी अपनी उतार के गिफ्ट दे दी थी। अब वो टोपी को गुंडा ले जाता है और पिक्चर में उस टोपी के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे टोपी वापस चाहिए। वो खान साहब ने मुझे दी थी और मेरे लिए वो प्राइज़ पोजेशन है और मुझे वो वापस चाहिए। तो इसका ये दिमाग में अलग ही ट्रैक चल रहा है कि मुझे मेरी टोपी चाहिए, और उसके साइड बाय साइड बाकी चीज़ें जो कहानी की चल रही हैं वो चलती है। इसकी वहाँ पर फंसी हुई है के लिए कि मेरे को अपनी टोपी वापस चाहिए। उसी चक्कर में सारा क्लाइमैक्स हो जाता है, सब हो जाता है। कभी कभी देखा गया है कि एक किरदार एक कैरेक्टर पे हावी हो जाता है तो वो हर जगह उसी तरीके का कुछ एक रवैया हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कॉमेडी का एक दौर चल रहा है जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ बिलो द बेल्ट और उस तरह की कॉमेडी आ रही है नहीं, इसमें आई डोंट थिंक कुछ भी बिलो द बेल्ट है। आई थिंक ये सिचुएशनल कॉमेडी है, एक सिंपल सी कहानी है, लेकिन जिस तरीके से बोली जा रही है उसमें थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट आपका पैदा होता है, कुछ थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा ये कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, या ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो एक एलिमेंट जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है इस काम में। एज एन एक्टर, कोई स्क्रिप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कोई किरदार आपको ऐसा लगता है कि आपने नहीं किया है, करना चाहिए, तो देयर कुड बी सो मेनी रीजंस फॉर राइटिंग स्टोरी। आई वुड लाइक टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। दिलीप साहब तो दिलीप साहब हैं, विश हिम ऑल द हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। हाँ जी।
यस मेरी तरफ से आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ मेरी क्रिसमस, एंजॉय योरसेल्फ बट बी सेफ। थैंक यू सर।